यदि आप निर्णय लेते हैं तो प्रभु इस निर्णय को पूरा करने में आपकी सहायता करेंगे और आपके जीवन में काम करेंगे। तब चाहे आप कितनी बड़ी परेशानी में क्यों ना हो, चाहे कितनी बड़ी संकट में क्यों ना हो, कितनी बड़ी परीक्षा में क्यों ना हो, कितनी बड़ी मुसीबत में क्यों ना हो, परंतु प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में काम करेंगे। मैं दुआ करती हूँ आज इनके जीवन से हर प्रकार की रुकावटों को दूर करें, हर प्रकार की बाधाओं को दूर करें, हर प्रकार के अंधकार की बातों को दूर करें, हर प्रकार की दुष्ट की बातों को दूर करें, हर प्रकार के वो नेगेटिव बातों को दूर करें जो इनके जीवन को खराब करती है। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और यदि आप पहली बार हमारे साथ में प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं तो आज पूरी प्रार्थना को कीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में काम करेंगे। और यदि आप किसी भी समस्या से ग्रसित हैं, इस समय किसी भी समस्या से आप जूझ रहे हैं, तो आप हमारे साथ में प्रार्थना कीजिए। आज प्रभु यीशु मसीह आपको छुटकारा देंगे। आज प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में काम करेंगे। यदि आप इस प्रार्थना को रिसीव करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में काम करेंगे, आपके परिवार में काम करेंगे। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय और 14 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि मेरी प्रजा के लोग, यदि मेरे लोग जो मेरे कहलाते हैं, जो मेरे चुने हुए लोग हैं, यदि वे लोग दीन होकर अपने आप को दीन करें और मेरे दर्शन के खोजी हो जाएं, मेरे दर्शन के खोजी हो जाएं, मेरी आज्ञाओं पर चलना शुरू करें और बुरी चाल से फिर जाएं, गलत काम करना छोड़ दें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा, मैं उनके गुनाहों को क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। मींस उनकी परिस्थितियों को मैं ठीक कर दूंगा, उनके हालातों को मैं बदल दूंगा और जिस समस्या में वो इस समय पड़े हुए हैं, जिस संकट में वो इस समय पड़े हुए हैं, जिस मुसीबत में उस समय पड़े हुए हैं, जिस परीक्षा से होकर वो गुजर रहे हैं, उन सब चीजों को मैं उनके जीवन से दूर कर दूंगा, उन दुखों को दूर कर दूंगा, उनके गुनाहों को माफ कर दूंगा और उनके जीवन में मैं काम करूंगा, उनके लिए उपाय करूंगा, उनके लिए प्रबंध करूंगा, उनके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करूंगा, उनको चंगा करूंगा, पहले जैसे उनके जीवन को कर दूंगा, एक अच्छी परिस्थिति उनकी कर दूंगा, उनको आशीषों से भर दूंगा। कब? जब वे लोग अपने बुरे कामों को छोड़ देंगे, जब वे लोग गलत रास्तों को छोड़ देंगे, गलत मार्गों पर चलना छोड़ देंगे, तब परमेश्वर उनके जीवन में काम करेगा, तब परमेश्वर उनके जीवन में काम करेगा। यदि वो दीन होकर, घमंड से भरे हुए नहीं, दीन होकर प्रभु के सामने अपने आप को झुकाएं और उससे प्रार्थना करें, तो प्रभु उन पर दया करेगा, उन पर अनुग्रह करेगा और उनके जीवन में काम करेगा। दोस्तों, हम बाइबल में बहुत सारे उदाहरण देखते हैं जिन लोगों ने परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन किया, नम्र किया और परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया। यहोशापात के जीवन में हम लोग देखते हैं, हिजकिय्याह के जीवन में हम लोग देखते हैं, जब इन लोगों पर संकट पड़ा, जब इन लोगों पर मुसीबत पड़ी, जब इन लोगों चारों तरफ से घिर गए, ये परमेश्वर के भवन में गए, ये परमेश्वर के पास गए, इन्होंने उससे प्रार्थना की, इन्होंने अपने आप को दीन नम्र किया, इन्होंने उपवास करना शुरू किया और परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। हम निनवे के लोगों के जीवन में देखते हैं, निनवे के लोग जिनके लिए परमेश्वर ने कह दिया था ये 40 दिन बाद समाप्त हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, मैं इन्हें नष्ट कर दूंगा, पूरा नगर नष्ट कर दूंगा, उन्होंने जब उन लोगों को ये बात पता चली कि परमेश्वर ऐसा करने पर है, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उपवास किया, उन्होंने अपने गलत मार्गों को छोड़ दिया, गलत रास्तों पर चलना छोड़ दिया, अपने गुनाहों की माफी मांगी, परमेश्वर को अपने आप को समर्पित किया और उपवास करने लगे, क्षमा मांगने लगे और परमेश्वर के सम्मुख दीन नम्र हो गए। जानते हैं क्या हुआ? परमेश्वर ने अपना इरादा बदल दिया, उन लोगों को नष्ट नहीं किया बल्कि उन्हें जीवन दान दे दिया, उनके जीवन को बचा लिया, उन्हें बहुतायत का जीवन दे दिया। वे लोग बच गए, वे लोग नष्ट नहीं हुए क्योंकि उन्होंने अपने मन को फिरा दिया, क्योंकि उन्होंने अपने मन को फिरा दिया। और आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले जो प्रचार किया वो यही था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यूहन्ना ने प्रचार किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और आज तक हर कोई व्यक्ति, परमेश्वर के सेवक यही प्रचार करते हैं, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और आज परमेश्वर का वचन आपसे यही बातचीत करता है, मन फिराओ।
क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मन फिराओ तो मैं तुम्हारे जीवन में काम करूंगा, मन फिराओ तो तुम्हारे लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म करूंगा, मन फिराओ तो मैं तुम्हें चंगा करूंगा। यदि आज आप डिसीजन लेते हैं, अपने बुरे कामों को छोड़ देते हैं, गलत कामों को त्याग देते हैं, उनसे मुंह मोड़ लेते हैं, अपने मन को परिवर्तित करते हैं, डिसीजन लेते हैं कि मैं आज के बाद कोई गलत काम नहीं करूंगा, मैं प्रभु इस गलत काम को नहीं करूंगा, यदि आप आज डिसीजन लेते हैं तो प्रभु आज आपके जीवन में काम करेंगे। यदि आप निर्णय लेते हैं तो प्रभु इस निर्णय को पूरा करने में आपकी सहायता करेंगे और आपके जीवन में काम करेंगे। तब चाहे आप कितनी बड़ी परेशानी में क्यों ना हो, चाहे कितनी बड़ी संकट में क्यों ना हो, कितनी बड़ी परीक्षा में क्यों ना हो, कितनी बड़ी मुसीबत में क्यों ना हो, कितनी गंभीर बीमारी में क्यों ना हो, परंतु प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा कर देंगे। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में काम करेंगे, आपके हालातों को बदल देंगे, आपके दुख के दिनों को आनंद में बदल देंगे, आपको कर्ज से बाहर निकाल देंगे और प्रभु आपके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म करेंगे। आपकी प्रार्थना को सुनेंगे। जो प्रार्थना आप कर रहे हैं, जिसके लिए आप इतने समय से बैठे हुए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, जिन विषयों के लिए आप आंसू बहा रहे हैं, प्रभु उन सब विषयों को सुन लेगा। बस आपको ये काम करना है, अपने मन को परिवर्तित करना है। आपको बस एक काम को करना है, उन गलत रास्तों को छोड़ देना है, उन गलत कामों को छोड़ देना है और प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। बाइबल के वचनों पर मनन करने के लिए यदि आप वचनों को फोटो फ्रेम में चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर संपर्क करें 8077007695। धन्यवाद। दोस्तों, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। रोज़ सुबह से हम प्रार्थनाओं में शामिल हो रहे हैं और हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, सेवा कार्यों के लिए अपने हाथों को बढ़ा रहे हैं, बीज को बो रहे हैं। इन सब बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और प्रभु आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेंगे। यदि आपको प्रार्थना की ज़रूरत है तो आप हमारे प्रेयर टावर में फ़ोन कर सकते हैं, हमारी टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी। आप सबको जय मसीह की। मैं राम प्यारी टंडन बोल रही हूँ, छत्तीसगढ़ से, कोरबा से। मैं अपने भतीजा रविंद्र मनहर के लिए गवाही देना चाहती हूँ। उसका भी एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। उसको भी एडमिट किया गया और किसी को पहचान नहीं पा रहा था। वो अपने हाथ पैर को खुद देखता था, जो सुई वगैरह लगे रहा था उसको निकालने की कोशिश करता था, अपने आप को नुकसान पहुंचाने वाली हरकत कर रहा था। मैं अमृता सिस्टर को 29 तारीख को प्रेयर रिक्वेस्ट की। सिस्टर ने प्रेयर की और बोली कि चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा। वो बिल्कुल ठीक हो गया है, चिंता ना कर, अपने आप को आप लोग संभालो, ऐसे करके बोली सिस्टर। और सच में परमेश्वर ने इतना बड़ा चमत्कार किया कि कल मेरा भतीजा घर आ रहा है हॉस्पिटल से। मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सिस्टर अमृता का भी परमेश्वर उसको और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। मैं अपने दूसरी गवाही देना चाहती हूँ अपने बेटा के लिए। उसको हमेशा थोड़ा थोड़ा में मौसम बदलते हैं तो सर्दी वगैरह हो जाता है, खान पान से हो जाता है। उसके लिए भी मैं व्हाट्सएप में प्रेयर रिक्वेस्ट दी। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, अभी मौसम बहुत ख़राब हो रहा है फिर भी वो बहुत अच्छा है। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर बहुत तायत से आशीष पाई है और सच में परमेश्वर ही है जो आपको मन फिराव का मौका देते हैं। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र सामर्थी दयालु प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी प्रशंसा बड़ाई और तारीफ करते हैं प्यारे प्रभु। मेरे परमेश्वर प्रभु, आज का दिन परमेश्वर प्रभु हम आपके नाम से शुरू करते हैं। इस दिन को परमेश्वर आपके नाम से शुरू करते प्रभु और प्रार्थना करते परमेश्वर कि प्रभु इस दिन में प्रभु हर एक जन जो इस समय प्रार्थना में शामिल है प्रभु, देश विदेशों से जगह जगहों से तेरे प्रेमी तेरे लोग हैं परमेश्वर जो पिता इस समय इस प्रार्थना में शामिल है। खुदावंद आशीष दे, इनके संग में आप हों प्रभु, इन्हें आप ज्ञान बुद्धि समझ दे परमेश्वर प्रभु, अपनी विजडम अपना नॉलेज परमेश्वर आप इन्हें दें प्रभु। आज का दिन प्रभु
प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे नाम से शुरू करते प्रभु, क्योंकि तेरा नाम सबसे पवित्र, तेरा नाम हमारे लिए सामर्थ्य है, तेरा नाम प्रभु सब नामों में सबसे महान है परमेश्वर। और इसीलिए प्रभु इस नाम को इस्तेमाल करते हुए प्रभु इस दिन की शुरुआत यीशु नाम से हम करते। खुदा तेरा धन्यवाद, तो कितना पवित्र, कितना दयालु है हमारा प्रेमी प्रभु, हमें जीवन देने वाला, हमें मार्ग दिखाने वाला, हमारे जीवनों को परिवर्तित करने वाला, मन फिराव का मौका देने वाला परमेश्वर है। खुदा हम सब तेरी महिमा करते मेरे प्रभु। सच में पिता तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं मेरे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता, मेरे परमेश्वर पिता। इस समय परमेश्वर प्रभु मेरे पिता मैं धन्यवाद करती हूँ, रात भर आपने संभाले रखा पिता, अच्छी नींद दिया प्रभु, और आज ये नया दिन प्रभु हम सब भाई बहनों के जीवन में जोड़ा है। हम सब प्रभु इस दिन को देखने पाए हैं, ये तेरी दया है परमेश्वर, और ये दया प्रभु हम सब के जीवनों में सदा सर्वदा के लिए बनी है परमेश्वर प्रभु, क्योंकि जिसने तेरी ओर निगाहें करी हैं प्रभु वो कभी लज्जित नहीं हुआ प्रभु, वो कभी भी हारा नहीं प्रभु, वो कभी भी अंधकार में ना रहा पिता, क्योंकि उसने ज्योति को पाया है परमेश्वर प्रभु। हाँ पिता, हम सब ज्योति पाए हुए लोग हैं, हम सब उद्धार पाए हुए लोग हैं, हम सब वो लोग हैं पिता जिसे तूने चुना है परमेश्वर, तेरे खोजी है परमेश्वर प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जिस प्रकार आज हमने वचन को सुना प्रभु, कि जो तुझसे प्रार्थना करता है, जो तेरा खोजी है परमेश्वर प्रभु, तू उन्हें छुड़ाता है, तू उनके देश को ज्यों का त्यों करता है परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह निनवे के लोगों को तूने प्रभु मन फिराव का मौका दिया परमेश्वर, वो तेरी खोज में लग गए परमेश्वर, अपने पापों से पश्चाताप किया प्रभु जी, और खुदा उन गलत कामों से फिर कर परमेश्वर प्रभु तेरी राह में चलना शुरू किया प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज पिता परमेश्वर, यदि कोई भी गलत काम, कोई भी ऐसी बात प्रभु जो तेरे राह में चलने से, तेरे मार्ग में चलने से प्रभु तेरे लोगों को रोकती है, वो रुकावट, वो बाधा बन रही है पिता, वो पाप, वो अंधकार, वो व्यभिचार, वो गलत बात, वो मिसअंडरस्टैंडिंग, हर प्रकार की गलत चाल चलन प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से वो दूर हो जाए प्यारे परमेश्वर। सामर्थ्य दे प्रभु, दया कर प्रभु, और इनके जीवन में अनुग्रह कर परमेश्वर, ताकि प्रभु सब कुछ अच्छा होने पाए परमेश्वर प्रभु। आपके लोग आपके खोजी हैं प्रभु, कि आपको तलाश कर रहे प्रभु मेरे पिता, तेरे खोज में है पिता, जैसे हिरनी जल के लिए प्रभु तलाश करती है, उसी प्रकार तेरे लोग प्रभु तेरी तलाश में प्रभु, सहायता के लिए, मदद के लिए, छुटकारे के लिए, चंगाई के लिए प्रभु, एक प्रभु बड़े आश्चर्य कर्म के लिए। और इस सुबह में परमेश्वर प्रभु आप अपने लोगों के लिए आश्चर्य कर्म करें, आप उनके लिए अद्भुत कार्य करें, आप उनके लिए वो करें जो उनकी सोच समझ कल्पनाओं से परे है। खुदा मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, धन्यवाद करती हूँ प्रभु, ये तुझसे प्रार्थना कर रहे प्रभु अपने जीवन परिवर्तन के लिए, किसी के परिवर्तन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं पिता मेरे प्रभु, किसी के जीवन को बदलने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु यीशु, आप पूरा करें मेरे खुदा, आप उनके जीवन को बदले जिसके लिए आज तेरे बेटे बेटियां प्रार्थना कर रहे हैं। यदि वो स्वयं के लिए प्रार्थना करें, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, आज की सुबह में प्रभु उनकी प्रार्थना सुनी जाए, क्योंकि वो तेरे खोजी हैं। आप उनके देश को, आप उनके बेटे बेटियों को प्रभु, जैसा उनका स्वभाव पहले अच्छा और था और वो अंधकार में चले गए, परंतु आज प्रभु ये मौका है जब वो तेरे खोजी बने हैं, तो प्रभु उनका जीवन सवरे मेरे परमेश्वर पिता। मैं दुआ करती हूँ आज इनके जीवन से हर प्रकार की रुकावटों को दूर करें, हर प्रकार की बाधाओं को दूर करें, हर प्रकार के अंधकार की बातों को दूर करें, हर प्रकार की दुष्ट की बातों को दूर करें, हर प्रकार के वो नेगेटिव बातों को दूर करें जो इनके जीवन को खराब करती है पिता मेरे प्रभु। तूने मौका दिया है हृदय परिवर्तन का, मौका दिया है प्रभु तेरे पास आने का, मौका दिया है परमेश्वर प्रभु अपने पापों से पश्चाताप का। मेरे खुदा आज हर एक के गुनाहों को माफ़ कीजिए, इन्हें मौका दीजिए, ये तेरी ओर फिरे प्रभु, उस जीवन की ओर जो जीवन स्वर्ग की ओर जाता है प्रभु, वो जीवन परमेश्वर जो तू देने वाला है परमेश्वर पिता, हर एक जन उस जीवन का सहभागी बने परमेश्वर प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, आज के दिन में इनके काम सफल हों, इनके कर्जों को दूर करें, इनकी ज़रूरतों को पूरा करें। आज के दिन में जो भी फंक्शन इनके घर में होने जा रहा है, यदि मैरिज होने जा रही है, वो सफल होने पाए पिता, उस पर तेरी उपस्थिति हो परमेश्वर, इनके कामों में तेरी उपस्थिति हो, इनके हाथ के कामों पर आशीष दे खुदा, जहाँ कहिए जाए आने जाने में सुरक्षा दे प्रभु, आपकी प्रोटेक्शन में, आपके लहू में कवर करते खुदा। धन्यवाद देते हैं, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद करते जितने भाई बहन सेवा कार्यों में निरंतर प्रभु हमारे साथ सहभागी बन रहे पिता। धन्यवाद प्रभु देश विदेशों से प्रभु इस सेवकाई का ये हिस्सा बने हैं परमेश्वर, इन्होंने लोगों तक प्रभु तेरे वचनों को फैलाया है परमेश्वर, ये लोगों तक प्रभु तेरी प्रार्थनाओं को शेयर किया है परमेश्वर, ये तेरे नाम को फैलाने के लिए सहभागी बन रहे हैं खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आशीष दे प्रभु इन लोगों को, क्योंकि ये तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए कार्य कर रहे खुदा। आशीष दे प्रभु, जिन्होंने बोया है परमेश्वर हर्ष आनंद खुशी के साथ में प्रभु, बिना कुड़कुड़ाहट
उड़ाए प्रभु, वरन वो हृदय परमेश्वर जो तेरे बीज बोने के लिए हमेशा तैयार रहते खुदा, आप उन्हें आशीष दे प्रभु। ये तेरे वो लोग हैं जो तुझसे प्रेम करते खुदावन, धन्यवाद करते प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ फलवंत करे, आशीषित करे, बढ़ोतरी का जीवन इन्हें दे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, सब कुछ आपके हाथों में देते। एक एक प्रार्थना विनती इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, यूट्यूब कमेंट के माध्यम से जो कुछ भी दुख, पीड़ा, समस्या, बीमारियां प्रभु, और जो भी समस्या में तेरे लोग आज है वो छुटकारा पाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। इस समय जितने लोग बीमार हैं वो यीशु के नाम से चंगे हो जाएं, यीशु के नाम से दुर्बलता, कमजोरियां, बीमारियां चले जाओ यीशु के नाम से। हम तुम्हें आज्ञा देते हैं, तुम्हारा कोई अधिकार इनके शरीर में नहीं है। हम तुम्हें जाने की आज्ञा देते हैं, हम तुम्हें नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, हम तुम्हें डिस्ट्रॉय होने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। थैंक यू फादर लॉर्ड, एक नया जीवन देने के लिए, एक नया दिन देने के लिए प्रभु। इस दिन में परमेश्वर अपने नाम को हमारे जीवनों में प्रभु अद्भुत रीति से इस्तेमाल करने के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना यीशु के मीठे और सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।